सोचकर देखिए, एक ऐसे देवता के बारे में जिनकी शक्ति से विनाश भी हो सकता है और सृजन भी। तो आज हम बात करेंगे शिव की, एक ऐसी महागाथा की जो हमें अस्तित्व के इन्हीं दो सिरों की यात्रा पर ले जाती है। इस कहानी की शुरुआत किसी शांति से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे अपमान से होती है। एक ऐसा अपमान जिसकी गूंज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके नायक से मिलना होगा, और वो हैं शिव। वो महान तपस्वी जो दुनिया से, मोह माया से सबसे दूर हिमालय में गहरी समाधि में लीन हैं। वो बाकी देवताओं जैसे बिल्कुल नहीं हैं, शक्तिशाली हैं पर अकेले रहना पसंद करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो इस अडिग योगी को भी उनकी समाधि से हिला सकती थी? और इसका जवाब है प्रेम। देवी सती के रूप में उनकी जिंदगी में आया एक ऐसा प्रेम जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सती, जिनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि आखिरकार शिव को प्रकट होना ही पड़ा। उनके प्रेम की शक्ति ने उस महान तपस्वी को भी पिघला दिया और वो विवाह के लिए मान गए, जिससे वो संसार में वापस आ गए। लेकिन यही मिलन एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बना। सती के पिता राजा दक्ष अपने अहंकार में इतने चूर थे कि वो शिव जैसे एक अलग तरह के दामाद को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए। अपना अधिकार जताने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ रखा। सबको बुलाया, हर एक देवता, हर एक राजा को। लेकिन जिसे नहीं बुलाया वो थे शिव और उन्हीं की अपनी बेटी सती। सती का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से बात करने उस यज्ञ में पहुंची। लेकिन उनके पिता ने तो अपमान की सारी हदें पार कर दी और सबके सामने उन्हें और उनके पति को जलील किया। ये अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो उस शरीर में एक पल नहीं रहेंगी जो उनके पिता ने दिया है। और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। और यही वो पल था जिसने एक ऐसे क्रोध को जन्म दिया जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जब सती के आत्मदाह की खबर शिव तक पहुंची, तो उनका जो दुख था ना, वो एक ऐसे क्रोध में बदल गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ब्रह्मांडीय क्रोध। और यहीं उनकी शक्ति का असली रूप सामने आता है। गुस्से में उन्होंने अपनी जटा से एक लठ खींची और जमीन पर दे मारी। उसी से पैदा हुआ वीरभद्र, शिव के बदले का जीता जागता रूप। और हुक्म सिर्फ एक था, जाओ और दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दो। और फिर जो हुआ उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। वीरभद्र और शिव गणों ने यज्ञ पर हमला कर दिया। देवता, ऋषि, सेनाएं, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी वीरभद्र के इस प्रलय को रोक नहीं पाए। और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उसी यज्ञ की आग में फेंक दिया। दक्ष के अहंकार का अंजाम पूर्ण विनाश था और पूरा ब्रह्मांड शिव के क्रोध से कांप उठा। लेकिन बदला पूरा होने के बाद क्या? शिव अपने दुख में इतने ज्यादा डूब गए कि वो फिर से सब कुछ छोड़कर चले गए। और उनके इस तरह चले जाने से ब्रह्मांड पर एक नया और भी बड़ा खतरा मंडराने लगा। जब देवता बिखरे हुए थे और हालात ठीक नहीं थे, उसी समय तारकासुर नाम के एक असुर ने मौके का फायदा उठाया और एक शक्तिशाली वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। और तारकासुर बहुत चालाक था। उसे अच्छे से पता था कि खुद को लगभग अजेय बनाने के लिए उसे क्या मांगना है। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। और ये प्लान फेल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दुख में डूबे शिव अब कभी पिता बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और इसी शक्ति के दम पर तारकासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता बेबस थे। अब सवाल ये था कि ब्रह्मांड को बचाएगा कौन, जब उसका इकलौता रक्षक ही सब कुछ त्याग चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे घना अंधेरा होता है वहीं उम्मीद की एक किरण भी होती है। और इस समस्या का हल युद्ध से नहीं, बल्कि प्रेम से निकलने वाला था। सती की आत्मा ने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया और उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, शिव के टूटे हुए दिल को जोड़ना और उन्हें वापस इस दुनिया से जोड़ना।
इसके लिए उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या शुरू की कि उसकी आग ने, उसकी ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड का ध्यान खींच लिया। उनका मकसद सिर्फ शिव को पाना नहीं था, बल्कि उनके घाव भरना था। ये उस प्रेम की ताकत थी जो सबसे बड़े दुख पर भी जीत हासिल कर सकती थी। आखिरकार पार्वती की भक्ति काम आई। उनका प्रेम शिव को उस वैराग्य से बाहर ले आया और उनके विवाह ने सिर्फ शिव के जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन ला दिया। और उनके इसी मिलन से वो भविष्यवाणी पूरी हुई जिसका देवताओं को बेसब्री से इंतजार था। उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बड़े होकर बने देवताओं के सेनापति और आखिरकार उन्होंने उस अजय तारकासुर को हराकर स्वर्ग को आजाद कराया। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी विनाश से ही सृजन का रास्ता निकलता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या सबसे गहरा निजी प्रेम ही आखिर में सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय कर्तव्य बन जाता है?